गुड नून भैया। भैया का गुड नून। क्या हुआ भैया, आपकी कुछ नसें तनी हुई क्यों लग रही हैं? भैया ने ना कछुए से गुनाह कर दो होगा, इसलिए भाभी जी इनको छोड़ कर चली गई। क्यों बे तिवारी के बच्चे, तूने मेरी भाभी माँ को कहाँ भेज दिया बे? कमीने, मैं तेरे गुर्दे नोच के अपने सांप को खिला दूंगा। आई लाइक इट। बकवास कर, चले जाइए दे। ओके भैया। आदमी है पैजामा ये। भैया इतना दुखी क्यों हो रहे हो आप? हैं? अरे भाभी जी तो गई है, और दूर कहाँ गई है? सामने ही तो गई है। अरे सामने गई है, इसी बात का तो दुख है। भैया, तुम भी कमाल की बात कर रहे हो। अब वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे दुखी होने से अब भाभी का वापस आ जाएगी? अब बताओ बताओ। तो फिर क्या करे भाई, क्या करे? जहर खा लो। अरे भैया क्यों दुखी हो रहे हो आप? आपके जादू को इलाज है हमारे पास। क्या है भाई? मलखान, हाँ भैया को अपने वाले मेडिकल स्टोर पर ले चल। हाँ भैया। भैया संभालो अपने आप, दिल छोटा मत ना करो, हम आ गए ना तुम्हारे साथ। अबे जी, चाहत भी आटे की तरह होती है। इसको जितना ज्यादा गूंदो रोटियां उतनी सॉफ्ट और मुलायम बनती। लेकिन अगर इसको करीने से ना गूंदा जाए ना, तो मोहब्बत की रोटियां बाजरे की रोटी से ज्यादा सख्त होती है। क्या, क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आई एम सॉरी, मतलब क्या हुआ? क्या व्हाट हैपेंड? बाजरे का रोटी। हाँ? बाजरे की रोटी से हमको लड्डू के भैया का याद आ गया। उनको ना बाजरे का रोटी बहुत ही पसंद है। लड्डू के भैया तो खुद भी बाजरे की खेत की पैदाइश लगते हैं मुझे। क्या बोले? भाभी जी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके लड्डू के भैया को बाजरे की रोटियां पसंद हैं। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। हाँ, हम जब भी उनके लिए बाजरे का रोटी बनाते थे ना, वो दिन वो बहुत ज्यादा खाना खाते थे। कहते हैं बाजरे की रोटियां बड़ी गर्म होती हैं। यकीनन रोटियां खाने के बाद वो वज्रघात करते होंगे, मतलब अटैक करते होंगे आप। क्या बोले? मैंने कहा मुझे बाजरे की रोटियां बिल्कुल पसंद थी, बिल्कुल पसंद थी। मैं जब भी बाजरे की रोटी खाता हूँ ना, मुझे लगता है कि जैसे मैं सीमेंट चबा रहा हूँ। हाय दिया, तो ये का मतलब आप कभी अच्छा बाजरे का रोटी खाए ही नहीं है। सच्ची हमको तो बाजरे का रोटी इतना पसंद है, इतना पसंद है ना। जब हम छोटे थे ना गांव में, तो कहना हम बाजरे की रोटी को ना ऐसे चाय में डुबो डुबो कर खाते थे। हाँ, बाजरे की रोटी को जब चाय में डुबो कर खाते हैं ना, वो एकदम बिस्कुट जैसा लगता है। हमारी मम्मी ना गांव में बाजरे का बहुत सारा डिशेस बनाती थी, उसके बाद लड्डू भी बनाती थी। और जब लड्डू के भैया और हमारा रोमांस शुरू हुआ ना, तो हम बाजरे जी, मैंने बाजरे का जिक्र क्या किया, आप तो एकदम आपने ग्रंथि खोल दिया बाजरे पे। मैं क्या कहता हूँ कि भाभी जी, बाजरे पे काफी बातें हो गई हैं, कुछ मोहब्बत में बातें हो जाएं। क्या बोले? भाभी जी, किसी और मौजू में बातें करते हैं। माउस पर बैठकर बातें करेंगे? नहीं, मौजू का मतलब होता है किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। तो कीजिए ना। अभी जी, बहुत सालों से हमारे दिल का व्यापारी आपके दिल के व्यापारी के साथ तिजारत करना चाह रहा है। आप क्या बोले? भाभी जी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से।
आते जाते जवान तेरी। टीका ले लो का, ले लो अपने वाले ब्रांड यार। ये क्या है बे? तुम लोग तो कह रहे थे कोई गम बुलाने की दवा दिलवाओगे। भैया तो जे का है वो, जे गम की बहुत बड़ी दवाई आ गई। क्यों टीका? मलखान बिल्कुल ठीक करो भैया। सुन, बना ले फटाफट यार, भैया की तरफ से पार्टी है रही है आज। पार्टी? मतलब हमारी गम की चिता पर तुम अपनी खुशियों की पार्टी करना चाह रहे हो? ना भैया, जाको वो मतलब नहीं है, वो गलत समझ रहे हैं आप। भैया मेरो मतलब जा रहे हो भैया कि हम क्या है कि आपको जो दुख है ना, वो गम जो है वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में। अच्छा तो जे का है वो? जाम मुर्गो है वो। मुर्गो है वो? भैया जे आपके लिए नहीं है को, हाँ। जे तो हम दोनों के लिए है को। मतलब भैया आपके लिए तो चनो है गो। तो वो जो 3000 रुपए दिए थे उका का? ओका का भैया? अब 3000 में से 2000 की तो हमने बोतल ले ली। हाँ। और भैया 980 रुपए का चखना ले लो। 20 रुपए बचे, वहां क्या कुछ चने खिला देंगे। लपट 20 रुपए के चने दे यार। यार एक काम कर, 10 के ले ले यार। 10 रुपए का रिक्शा पकड़ के घर भी तो जाना है। अरे हाँ यार, 10 के दे रे। भाभी जी, खाना बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार में ये दम तोड़ दे। का बोले? मैंने कहा भाभी जी खाना ठंडा हो रहा है। हम का करे भरभूति जी, का करे हम? हमरे तो गले के नीचे एक निवाला तक ना ही उतरने वाला है। अचानक आपने ये खाने से दुश्मनी क्यों मोड़ ले ली? दिया हमरा खाने से कोनो दुश्मनी नहीं है, हम तो बहुत सम्मान करते हैं अन्न देवता का। लेकिन क्या व्हाट? लेकिन हमरे लड्डू के भैया के गले से भी कछु ना ही गया होगा ना। भाभी जी आपकी गलत फहमी है कि आपकी याद में आपके बिना वो खाना नहीं खा रहे होंगे, फाके कर रहे होंगे। नो, वो ठूस रहे हैं। नहीं, ये हमरा गलत फहमी नहीं है। हम अपने लड्डू के भैया को जानते हैं। भाभी जी माफ कीजिएगा, हमने भी आपके लड्डू का भैया की जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने पढ़े हैं, और जहां तक मैं समझा हूं, जहां तक मैंने महसूस किया है कि वो दीवाने जिंदगी नहीं बल्कि दीवाने बदतमीजी हैं। अब कहा बोले, हमरे कछु समझ नहीं आया। ऑलराइट भाभी जी, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, शायद आपकी आंखें खुल जाएं। का किस्सा है, सुनाइए। भाभी जी ये बात है 20 दिसंबर की, बहुत ठंडी बड़ी खामोश रात थी। हवा शाएं शाएं चल रही थी। अनु लखीमपुर खीरी गई हुई थी। मैं घर में बिल्कुल अकेला तना पड़ा हुआ था। अनु को बहुत मिस कर रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पे करवटें बदल रहा था। फिर क्या हुआ? भाभी जी मैं लॉन में आया, मैंने अलाव जलाया और अनु की जुदाई की ठंड से सर्द पड़े जिस्म को मैंने गर्माहट देने की कोशिश कर रही। और अचानक क्या हुआ? तिवारी जी आए। उनके हाथ में एक खाने की बड़ी सी थैली थी। थैली वहीं फाड़ी उन्होंने और खाना वहीं बिछाया और टूट पड़े। और 2 मिनट के अंदर, विदिन 2 मिनट्स खाना चट कर गए और फिर एक लंबी सी डकार ली। मैंने पूछा ये क्या था? तो क्या बोले हो? कहने लगे हमारी जो वो पगली है ना अंगूरी, रूठी हुई हमसे, खाना नहीं खा रही है, उसके चक्कर में हम भी खाना ना खाएं। इतने बड़े तो हम बेवकूफ नहीं है। समझिए आप कुछ? सारी हमको आपकी ना कोनो भी बात पे कछु भी भरोसा नहीं है। काहे कि आप कछु भी बोलते हैं और हम अपने लड्डू के भैया को जानते हैं। एक बार का हुआ था ना कि हमरा और लड्डू के भैया का बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया था। 5 दिन तक हम एक दूसरे से कछु बात ही नहीं किए और ऊ 5 दिन नहीं ऊ कछु खाए नहीं हम कछु खाए। अब भाभी जी को कुछ दिखाना ही पड़ेगा। क्यों मैं विभूति है? अबे प्रेम, तू साइकिल पे, तेरी वो कहाँ गई स्कूटी? क्या बताऊं यार, क्लब में जुआ खेल रहा था।
तो कौन सी नई बात है, वो तो रोज खेलता है। अबे पूरी बात तो सुन ले, बीच में क्यों मुंडी घुसड़ रहा है? हाँ? तू क्यों हारा था फुटेज, कम टू द पॉइंट बता ना, बात क्या है? अबे क्या बताऊं यार, मैं जुए में पैसे हार गया, ऊपर से मेरी बीवी ने मेरे सारे पैसों पर कब्जा कर रखा है, 1 फुटी कौड़ी तक नहीं दे रही है। ऊपर से साले वो कमबख्त गुंडे साले मेरी स्कूटी भी छीन के ले गए और मेरा सोने का दांत भी उखाड़ के ले गए। अब मुझे 25,000 रुपयों की जरूरत है, कहीं से 25,000 मिल जाए तो उन गुंडों से पीछा छूट जाए। देख, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। अबे साले तू तो हमेशा परेशान ही रहता है। हाँ साले ये बता, कभी तूने मेरी टाइम पे मदद की है? टाइम तो छोड़, तू तो 1 नंबर का भिखारी है, भिखारी। हाँ? तू बदतमीजी कर रहा है, अब देख ले। जब कोई गुंडा तेरे गुर्दों में उंगली करेगा ना, तब पता चलेगा। अभी तेरे को इस बात का एहसास नहीं है। हाँ मुझे इस बात का एहसास है। तू दिन भर 24/7 मेरे गुर्दों में उंगली तो करता है, और करता क्या है? क्या बका बे? अच्छा सुन, तिवारी जी का भाभी जी का झगड़ा हो गया है, तिवारी जी घर छोड़ के चले गए हैं, भाभी जी परेशान है। तूने कहीं देखा तिवारी जी को? अबे ओ, उस भाभी जी को बोल, वो कच्चा बनियान को सीधी सादी अंगूरी भाभी की कोई परवाह नहीं है। हाँ, और ये कच्चा बनियान है ना, लौंडों के साथ आयाशी कर रहा है, आयाशी। कौन से लौंडों के साथ? हाँ, वो टीका मलकान के घर में कच्चा बनियान बैठकर शराब पी रहा है और आयाशी कर रहा है और मुर्गा तोड़ रहा है। यू नो गाइस, वेल बॉटम्स अप करेंगे, बॉटम्स अप। भैया जब लॉलीपॉप खाओगे ना तो आपके सारे गम दूर आ जाएंगे। ओ, सारे धी के लट, वो वारा लॉलीपॉप ना दूसरो हो तो है। कौन से वारों पे? नाचने वारो लॉलीपॉप। इस वक्त तिवारी भैया को ना गुलफाम कली की ना बहुत जरूरत है गई। कुल्लो की बड़ी याद आ रही है यार। कहाँ गई वो? कहाँ गई कुल्लो? सुनो सुल्फाम कली। जी विभूति जी, कहिए ना। इतना मत, वो सामने आदमी दिख रहा है, हाँ हाँ, बस वही टारगेट है। ओके। अच्छा, थैंक यू। मेरे पैसे? हाँ, कौन तुम्हारे पैसे? ये लो पैसे। अब आएगा मजा। अरे अंगूरी जी, आपने खाना खाना शुरू नहीं किया? हमरे मुंह में खाना कैसे जाएगा अनीता जी? मैं बताती हूँ कैसे। One small step at a time. आप खा लीजिए। अंगूरी जी, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। ट्रस्ट मी, तिवारी जी ने अब तक 3-4 बार अच्छे से पेल लिया होगा खाना। नहीं नहीं, हम
हमको पता है वो हमरे बिना खा ही नहीं सकते हैं। लेट्स वेट एंड वॉच। अभी विभू गया है ना वहाँ, दूध का दूध पानी का पानी सब हो जाएगा, सब पता चल जाएगा फिर आपको। ठीक बा। हाँ तो अनीता जी भरभूति जी के आने के बाद ही फैसला करेंगे कि खाएं कि नहीं। ओके भाभी जी, आई थिंक आप खाना खा लीजिए। हाय दिया, अब गए थे ना लड्डू के भैया के पास, का हाल है उनका? वो कैसे है? कछु खाए कि ना ही खाए? वो कैसे दिख रहे थे? बताइए कछु खाए हो? बताइए कछु खाए हो? भाभी जी, खाने के साथ वो और भी बहुत कुछ चबा रहे थे। साफ साफ बोलो ना वो क्या कर रहे हैं। खैर ये तो प्रूफ हो गया ना कि वो खा रहे हैं खाना, तो आप भी खा लीजिए ना अभी। नहीं, हमको ये बताइए कि वो का चबा रहे थे? अभी आप बोले कछु। अभी बताने से बेहतर है कि मैं आपको दिखा दूं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि खाने के साथ वो क्या क्या एरोटिक मतलब एक्सोटिक फूड खा रहे थे। ये लीजिए, have a look। हेलो हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो बर बच्चे, कैसन बा? अम्मा जी हम बहुत दुखी है। रूखी हो गई हो? एक काम करो, हल्दी और चंदन का उबटन बना के लगा लो, उससे तुम्हारा रूखापन दूर हो जाएगा। अम्मा जी हम रूखापन का बात नहीं करे हैं। हेलो 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 बिटिया, आवाज नहीं आ रहा है, हम बाद में फोन करते हैं। ओ हेलो, आई दिया। ओके इजी। That's the spirit. That's the spirit. Yes. आराम से आराम से आराम से। ओके ओके। अरे कसम खा के कह रहा हूँ मास्टर साहब, आप देख लेंगे ना तो आपकी बाँछें खिल जाएंगी। अरे हम कैसे देख लेंगे? आपने नहीं देखा तो कल आ जाइए, हमारे क्लिनिक के ऊपर ही तो रहती हैं। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता कि वो डाइवोर्सी हैं। डाइवोर्स की का कारण रहा होगा? एज ए डॉक्टर कहूँ तो मास्टर साहब इसका जिम्मेदार उसका हस्बैंड होगा। कैसे? जोश जोश में कह देता होगा चल चमेली बाग में मेवे खिलाऊंगा, लेकिन शायद मेवे सूखे हों। मेरे तो सूखे ही होते पर खुदा। हाय दैया। सक्सेना जी आप तुमने ये क्या रूप धर रखा है? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे मास्टर जी, संस्कार नाम का चीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो ये रूप धरा है। मुझे किसी के दूध का कर्ज अदा करना है मास्टर जी। दूध का कर्ज मतलब? मतलब ये कि सर्दियों की वो भयानक रात थी, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ठंडा ठंडा माहौल था, लेकिन मैं अपने घर में अंगारों की तरह तप रहा था एक आग में। आग में? कैसी आग? मेरे अकेलेपन की आग। और मेरे अकेलेपन की इस आग को बारिश के छींटे और ज्यादा भड़का रहे थे। तभी एक शख्स मेरे कमरे में दाखिल हुआ। वो शख्स ठंड से ठिठुर रहा था। उस शख्स को गर्मी की सख्त जरूरत थी और मुझे ठंड की सख्त जरूरत थी। उस रात हम दोनों ने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की। सुबह हुई, वो शख्स मुझे छोड़कर चला गया। शायद उस शख्स को उस रात के बारे में कुछ याद भी ना हो, पर मुझे याद है जरा जरा। सक्सेना जी, अपनी इस अर्थहीन अंतहीन वाहियात स्टोरी को विराम देके साफ साफ बताएंगे? डॉक्टर साहब, बात यह है कि अंगूरी भाभी माँ और तिवारी भैया के बीच में झगड़ा हो गया है। अंगूरी भाभी माँ तिवारी भैया को छोड़ के विभूति भैया के घर में रहने चली गई हैं
और मेरे तिवारी भैया पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। और मेरे तिवारी भैया के मेरे ऊपर कुछ काबिले एतराज एहसानात हैं। और ये वक्त है कि मैं उनके एहसानों का बदला चुका हूँ, इसलिए हम जा रहे हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?